आज हम लोग मैराथन क्लास देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 400 तक देख लिए थे। 401 से लेके 500 क्वेश्चन तक देखना है। मेरा पहला क्वेश्चन अब है इस प्रकार कि केनिजारो रिएक्शन जो है नहीं दिखलाता है कि केनिजारो रिएक्शन जो है क्या चीज़ शो नहीं करता है। केनिजारो रिएक्शन क्या चीज़ शो नहीं करता है। तो केनिजारो रिएक्शन जो होगा, अब देखिए सबसे पहले केनिजारो रिएक्शन के लिए होता है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होता है तो ये क्या कहलाता है, केनिजारो रिएक्शन। जब दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जिसमें विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होगा कहलाएगा केनिजारो। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड में जो होता है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड में आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपका केनिजारो रिएक्शन शो करेगा। एसिटल्डिहाइड में आपका देखिए अल्फा हाइड्रोजन, एसिटल्डिहाइड में आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच करेगा अल्फा हाइड्रोजन। अब कह रहा है कौन नहीं दिखलाता है, तो एसिटल्डिहाइड जो है आपका केनिजारो रिएक्शन नहीं दिखलाता। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर्मल्डिहाइड जो है कौन रिएक्शन के लिए होगा, तो केनिजारो रिएक्शन के लिए, और एसिटल्डिहाइड जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए। चलिए जल्दी जल्दी करना है। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन परमाणु का होता है, कह रहा हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन परमाणु का क्या होता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन को ही हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, अब सिग्मा बॉन्ड होता है 3, सिग्मा बॉन्ड होगा 3, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। चलिए देखिए कहें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए नेक्स्ट, आईपीएस प्रणाली में एसीटोन का नाम होता है। एसीटोन आपका कॉमन नेम है लेकिन कह रहा है क्या, आईपीएस नेम। देखिए तो प्रोपेन 2 ऑन को हम लोग बोलते हैं एसीटोन, या इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ये आपका हो गया क्या चीज़, एसीटोन के लिए यानी कि सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए डबल दे दिया, डाई नाइट्रोबेंजीन है, इसके लिए कह रहा है कि X क्या होगा, वहाँ पर बन गया NO2, तो आपका होगा SNHCl। नेक्स्ट, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होगा, तो बेंजीन का सरल सूत्र आपका हो जाता है C6H6। देखिए बेंजीन का ही नाम होता है, इसी का नाम है बेंजीन, बेंजीन, इसी का नाम है फिन, और इसी का नाम है एरीन, बेंजीन फिन एरीन। ये तीनों का फॉर्मूला होता है C6H6। याद करिए आपको बताए थे हेलीकॉप्टर शॉट वाला, महेंद्र सिंह धोनी वाला हेलीकॉप्टर शॉट, यानी कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, 66 भी इसको हम लोग बोल सकते हैं C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल में C OH ग्रुप के अतिरिक्त, अमीनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त कौन सा रहता है, तो इसमें रहता है NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यूटर आयन बनाने में कौन सामर्थ्य है, ज्यूटर आयन बनाने में कौन सामर्थ्य है, तो H2NCH2 COOH, यानी अमीनो ग्रुप भी होना चाहिए और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होना चाहिए, तो आपका हो जाता है ज्यूटर आयन। नेक्स्ट, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होगा, तो इसका जब रिडक्शन करवाते हैं मिथाइल साइनाइड का, तो ये आपका बनता है क्या चीज़, इथाइल एमीन। क्या बन जाएगा, इथाइल एमीन। चलिए नेक्स्ट, पॉलीथेन एक बहुलक है, ये सब डायरेक्ट मानना है, पॉलीथेन एक बहुलक है किसका, इथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकेलाइट क्या है, बैकेलाइट आपका जो है कैसा बहुलक है, तो बैकेलाइट जो आपका है ताप सुघट्य बहुलक होगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है तो किसका होता है, आइसोप्रीन का। चलिए नेक्स्ट, ग्लूकोज है क्या चीज, तो ग्लूकोज आपका देखिए हेक्सोज होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों हेक्सोज होता है, एक होता है एल्डोहेक्सेज, एक होता है कीटोहेक्सोज। नेक्स्ट, निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है, सबसे मीठा शुगर कौन है, तो ये आपका होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6। विटामिन ए कहलाता है क्या, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। चलिए विटामिन ए के कमी से देखिए रासायनिक नाम रेटिनॉल,
और इसका कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन रोग? रतौंधी। विटामिन ए के कमी से जो रोग होगा, कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है क्या है? पैरासीटामोल आपका एक है पीड़ाहारी है। क्या है? पीड़ाहारी। नेक्स्ट, फिनॉल तथा पोटेशियम परमैंगनेट का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए, यदि जो कुछ नहीं बोलेगा तो कीटाणुनाशक, यदि जो कुछ बोल दिया तो 1% है तो आपका क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्टेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट, डिसइंफेक्टेंट्स यानी विष संक्रमणकारी। नेक्स्ट, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होता है? तो देखिए याद रखना है, SCP, BCC, HCP या इसी को बोलेंगे FCC। अब इसके लिए Z का वैल्यू अलग, इसके लिए Z का वैल्यू अलग, इसके लिए Z का वैल्यू अलग, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 4। 1 2 का 4 और 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पूछ रहा है HCP के लिए। HCP के लिए कितना हो जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो CrO2 जो है आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। फिकोनी याद रखना है, लौह चुंबकत्व यानी लौह चुंबकत्व जो है इसमें याद रखना है फिकोनी। फिकोनी, फिकोनी, फिकोनी का मतलब होता है आयरन, कोबाल्ट और निकेल। आयरन, कोबाल्ट और निकेल। नेक्स्ट, BCC इकाई सेल में मुक्त स्थान यानी कि वैकेंट स्पेस पूछ रहा है। तो जो वैकेंट स्पेस होगा, खाली स्थान होगा, कितना होगा? देखिएगा, SCP, BCC और FCC। SCP के लिए 48% वैकेंट स्पेस, 48%, BCC के लिए 32% और FCC के लिए 26%। ये याद रखना है। चलिए, तो पूछ रहा है BCC के लिए कितना हो जाएगा? 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है, वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट, कह रहा है अगर N घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या है तथा N घोलक के मोल की संख्या है तो घुल के मोल प्रभाज घुल के मोल प्रभाज क्या होगा? अब देखिए, इसके लिए देखिए, एक है सॉल्यूट, मान लिया जाए सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अब देखिए, मान लिया कि घुल है यानी कि जो सॉल्यूट है ये आपका क्या है? सॉल्यूट है, हम लोग इसको मान लिए स्मॉल n, और जो सॉल्वेंट है इसको मान लिए हम लोग कैपिटल N। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल मोल जो हो जाएगा, टोटल मोल हो जाएगा n स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो हमको किसके लिए पूछ रहा है? घुल के लिए यानी कि सॉल्यूट के लिए। तो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्यूट के लिए तो सॉल्यूट कितना है? स्मॉल n अपॉन टोटल मोल क्या हो जाएगी? n अपॉन n, n अपॉन n। देखिए हो जाएगा आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaNO3 का हॉल्ट का भांट ऑफ गुणांक कितना होगा? 3। नेक्स्ट, एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडलीय दाब, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? इस घोल का सांद्रण क्या होगा? 0.033 m। नेक्स्ट, जिंक से जिंक पर 2+ एक्वस मीडियम, कॉपर पर 2+ कॉपर प्लस। ये कैसा सेल है? डेनियल सेल, कैलमोलर सेल, इसमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो हो जाएगा कैसा सेल होगा? डेनियल सेल, या इसी को गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? किसका ऑक्सीकरण विभव जो है सबसे अधिक? तो मैग्नीशियम का जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे अधिक। नेक्स्ट, फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है? देखिए, फैराडे लॉ आपको होता है W = Q, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो हम इसको W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लिए ZQ। तो इसको हम लिख सकते हैं W = ZIT यानी जीट जाट। याद करिए, बताएं तो M = ECT दिया हुआ है, ECT मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका है आइडियल गैस इक्वेशन है, PV = nRT। आइडियल
गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी बराबर एनआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक हो जाएगा ग्राम। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? समान होता है। यदि जो वेग स्थिरांक की इकाई समान होगा तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु निर्भर नहीं करता है। अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है, क्या चीज? प्रतिकारक के प्रारंभिक साधारण पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस I2 HI2 का समय अवस्था Kp पर स्थिरांक करता है, तो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है? तो ये आपका टेम्परेचर पर। क्या चीज़ पर? टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण क्या है? ये आपका होता है इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। और भौतिक अधिशोषण होता है रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल क्या है? सबसे प्रबल पूछ रहा है, तो प्रबल यानी कि सबसे निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल क्या है? Bi3। चलिए नेक्स्ट, 5% केन शुगर अनुभार 342 ग्राम आइसोटोनिक एक है 1% घोल X के साथ। X का अनुभार कितना होगा? X का जो अनुभार है, X का अनुभार जो है कितना होगा? तो 68.4। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित होता है क्या? तो वास्तविक घोल के द्वारा। नेक्स्ट, ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढालन यानी कि स्लोप बराबर है, ग्राफ की स्लोप बराबर है क्या? तो log k। निम्नलिखित में से कौन जिंक का एस्क नहीं है? तो देखिए जिंक ब्लेंड है, कैलेमाइन है, जिंकाइट है, बॉक्साइट आपका नहीं है, ये आपका एल्युमिनियम के लिए हो गया। और ये तीनों आपका जो है ये किसके लिए? जिंक के लिए। चलिए नेक्स्ट, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलेंगे? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग बोलेंगे। और स्लैग जो होता है, स्लैग देखिए होता है गंगा फ्लो करेगी स्लो स्लो, गंगा फ्लो करेगी कैसे कैसे? स्लो मोशन में, यानी गंगा फ्लो करेगी कैसे कैसे? तो स्लो स्लो यानी कि स्लैग। तो देखिए गंगा से आपका आ गया गैंग और प्लस फ्लक्स, गैंग प्लस फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लैग। और स्लो से आ गया है स्लैग। द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स आर नोन एज स्लैग। आंसर बी। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का एस्क है, तो देखिए बॉक्साइट नहीं है, डोलोमाइट नहीं, मिस्को नहीं, यानी कि एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम का एस्क, बॉक्साइट का फॉर्मूला याद रखना है Al2O3 और 2H2O, Al2O3 2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, सीने बार कहा जाता है किसको? तो सीने बार हम लोग बोलते हैं HGS को। ये आपको हो गया सीने बार, ये आपको हो गया सीने बार, ये आपको हो गया गैलेना, ये आपका हो गया गैलेना, और ये हो गया जिंक ब्लेंड, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलियम का सूत्र क्या होता है? देखिए ओलियम को हम लोग बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला हो जाएगा H2S2O7 A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीन का संकेत है, तो टीन का संकेत होता है ASN। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। चलिए नेक्स्ट, उजला और पीला फास्फोरस से क्या? एलोट्रोप से अपरूप है। नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है कौन विधि के द्वारा? देखिए संपर्क विधि के द्वारा बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओस्टवाल विधि के द्वारा नाइट्रिक एसिड HNO3, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है शुगर, हाइबर प्रोसेस के द्वारा बनता है NH3 यानी कि अमोनिया। तो नाइट्रिक अम्ल पूछ रहा है, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 यानी ओस्टवाल विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो देखिए 8A ग्रुप जो है, 8A ग्रुप, इसको हम लोग जीरो ग्रुप बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीरो ग्रुप। ये जीरो ग्रुप हो गया। अब इसमें आता है हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। तो एकल परमाणविक गैस देखिए है कोई हीना यानी कि हीलियम। चलिए बी। नेक्स्ट,
C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या होता है, C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या होता है सिर्फ 2 गो पाई। चलिए नेक्स्ट, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट, XeF4 की आकृति होती है, XeF4 की आकृति होती है क्या, वर्ग समतलीय, स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक में तत्व होना चाहिए क्या चीज, कार्बन। नेक्स्ट, Na2H2O3 प्लस I2 बाई NiA, इस प्रतिक्रिया में बाई क्या है Na2S, आपका जो वाई होगा वाई आपका हो जाएगा Na2S4O6। नेक्स्ट, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल HClO4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा रंग अवक्षेप देता है, पीला या भूरा रंग अवक्षेप देता है NaCl। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम आपका नहीं है। नेक्स्ट, कॉपर सदस्य है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव है, अब तत्व पूछ रहा है कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव है, तो आपका जिंक, मरकरी, कॉपर, यहाँ तो आंसर क्या है बी। मरकरी आपका मेटल रहते हुए क्या है, आपका लिक्विड एलिमेंट है और कमरे के तापमान पर लिक्विड होता है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है, घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है क्यों, तो ये कौन कलर में, तो हरा कलर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व में फोरियफ ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, तो क्या हो जाएगा लैंथेनॉइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय गुण सबसे, किनका अनुचुंबकीय गुण सबसे अधिक है, तो FeH2 का होल 6Cl2। नेक्स्ट, CONa3 का होल 6Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है, तो ये आपका न्यूट्रल है, तो ऋण आयनिक यानी कि उदासीन जटिल यौगिक, उदासीन जटिल यौगिक। नेक्स्ट, K4FeCN6 कैसा साल्ट है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कम्प्लेक्स साल्ट 460 के बी। नेक्स्ट, K3CrCrOX का होल 3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखिए एक पोटेशियम पर 1+3, अब x इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू 0। अब देखिए तो 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर 6 माइनस 3, x बराबर +3। चलिए नेक्स्ट, +3। नेक्स्ट, वह उपसंयोजक, देखिए बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपसंयोजक संख्या क्या होगा, उपसंयोजक संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये देखिए OX जो है कैसा लिगेंड है, OX जो है कैसा लिगेंड है, तो OX आपका जो है वाई डेंटेड लिगेंड है। OX मतलब होता है C2O4, इस पर 2 गो माइनस ऑक्जिलेट आयन है, इसका नाम है ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन है। अब इसमें क्रोमियम के लिए जैसे हम जान रहे हैं कि ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 और इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। चलिए ए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसंयोजक यौगिक K4NiCN का होल 4 में निकेल का ऑक्सीकरण की संख्या क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना माइनस क्या हो जाएगा 0। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है, गलनांक। समान सूत्र CN8 वाले यौगिक क्या कहलाता है, अल्केन। अब याद रखना इसका, अल्केन के लिए CnH2n+2, अल्काइन के लिए CnH2n और -2, अल्कीन के लिए CnH2n। ये फॉर्मूला याद रखना है, अल्केन अल्कीन अल्काइन। देखिए इसको कर देते हैं सटा के घटा के
और हटा के, सटा के, हटा के, घटा के, CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n। नेक्स्ट, इथाइन में पाई बंधन की संख्या कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट, सबसे स्थिर कार्बोनियम यौगिक, सबसे स्थिर कार्बोनियम यौगिक कौन है? तो आपका CH3 का होल 3C पर 1+। नेक्स्ट, अभिक्रिया C2H5Br अल्कोहलिक KOH का उत्पाद जो है, अल्कोहलिक KOH का उत्पाद क्या हो जाएगा? आपका इथेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कौन मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र है? यानी कि CH3OCH3 मिथॉक्सीमीथेन, CH3OCH3A। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र है, तो ग्लिसरॉल का आपका जो सामान्य सूत्र हो जाएगा, सामान्य सूत्र है, चलिए ठीक है, ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र 1 2 3 1, 2, 3, चलिए आपका हो जाएगा ए। 1, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल को हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं। नेक्स्ट, इथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल की अभिक्रिया में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या? इथेन। नेक्स्ट, इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है, प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये आपका आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र क्या होगा? तो मोनोहाइड्रिक रहे या कुछ रहे, समान CnH2n+1 OH, CnH2n+1 OH। नेक्स्ट, कीटोन का समान सूत्र क्या होगा? कीटोन का समान सूत्र आपका आ जाएगा B, RCOR, 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 सॉरी एल्डिहाइड कीटोन। ये सब आपका अभिक्रियाशील समूह, कोई नहीं तो इनमें से समूह। एल्डिहाइड और कीटोन का होता है CnH2nO, CnH2nO। नेक्स्ट, प्रतिक्रिया CH3CH CHOX CH3CH इस प्रतिक्रिया में अभिकारक X जो है, अभिकारक X है क्या है आपका? LiAlH4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया से होकर गुजरता है? तो कैनिजारो अभिक्रिया से होकर गुजरता है, कैनिजारो अभिक्रिया से होकर गुजरता है तो कौन? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबलतम भस्म है? सबसे प्रबलतम भस्म है CH3 का होल 2 NH। नेक्स्ट, CH3CH2Na2 को कहा जाता है क्या? इथाइल अमीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है C6H5NH2, NH2। पॉलीथीन एक है, पॉलीथीन एक है, तो पॉलीथीन आपका क्या चीज़ है बताइए? तो ये आपका है ताप दृढ़ प्लास्टिक। निम्नलिखित में कौन सा कोबहुलक का एक उदाहरण है? यानी कि कोबहुलक का, कोपॉलीमर का एक उदाहरण है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है, और जलांशित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है? मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट, सुक्रोज का सूत्र C12H22O11, C12H22O11 B, C12H22O11, C12H22O11, ये आपका हो गया सुक्रोज का फॉर्मूला, सुक्रोज का फॉर्मूला। सुक्रोज का जो सूत्र हो जाएगा C12H22O11, फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, सॉरी सुक्रोज देखिए कहीं कहीं इसको लिख देगा शुगर, कहीं कहीं लिख देगा सुक्रोज, और कहीं कहीं लिख देगा माल्टोज, कहीं लिख देगा माल्टोज। फॉर्मूला हो जाएगा सबका C12H22O11, C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो लाल को क्या कर देगा? नीला। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, मानव शरीर जो है नहीं उत्पन्न करता है, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, तो ये विटामिन उत्पन्न नहीं करता है।
प्रतिजैविक जिसका उपयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है, टाइफाइड के निदान में किया जाता है, क्या कहलाता है? क्लोरोमफेनिकॉल। नेक्स्ट, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है, जो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 12, याद रखना है। 2DHCP, 2DHCP, 2DHCP और 3DHCP, इसमें हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर आपका जो है CN है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसमें 6 और इसमें हो जाएगा 12। और एक BCC है, BCC में हो जाएगा 8, BCC में हो जाएगा, चलिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। तो ये आपका हो गया किसके लिए? देखिए 3DHCP के लिए, 3DHCP के लिए, ये हो गया 2DHCP के लिए, 2DHCP के लिए, ये हो गया किसके लिए? BCC के लिए, और ये हो गया किसके लिए? 3DHCP के लिए, 3DHCP के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होता है? तो पोटेशियम का जो होता है समन्वय संख्या, पोटेशियम का जो समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 8। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलेट ठोस है? एमोर्फस सॉलिड, डायरेक्ट याद रखना है आपका, क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्लोरम, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, तो आपका क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज ग्लास। नेक्स्ट, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रहा है, कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, मानव रक्त का pH वैल्यू होता है 7.4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मोलेलिटी, मोललता। नेक्स्ट, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? 0.1 MnA2SO4। नेक्स्ट, एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.082 अणुवायुमंडलीय दाब है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? 0.033 m। नेक्स्ट, HCl और H2O के स्थिर क्वथनांक मिश्रण में होता है क्या? स्थिर क्वथनांक मिश्रण में होता है 22.2% HCl। नेक्स्ट, प्रसरण दाब बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है टेम्परेचर के द्वारा। नेक्स्ट, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, विलयन की मोलरता क्या होगा? तो देखिए फॉर्मूला तो आता है M = X × 1000 बटा W × VCC, W × VCC। X का वैल्यू है 2 ग्राम और 1000, और वेट आपका कितना है इसका निकालेगा तो आ जाएगा 40 ग्राम, और वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml। वॉल्यूम आपका जो दिया हुआ है कितना है? 200 ml, 200 ml। तो काट छाट के करिएगा तो 2 × 10, 5 × 10, 10 × 40 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25, 0.25 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधि जिसमें किसी धात्विक गैस को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, गलनांक के नीचे गर्म किया जाए उसे क्या बोलते हैं? तो इसको कैल्सिनेशन। चलिए 500 क्वेश्चन हो गया, कल आपको 57 क्वेश्चन कल करा देंगे। आज के लिए इतना ही, रहने दीजिए।